हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे डेटा ट्रांसमिशन मीन्स डीसीएन सब्जेक्ट में या डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क में डेटा किस फॉर्मेट में ट्रांसमिट होता है या किस तरह ट्रांसमिट होता है ये देखेंगे। तो बेसिकली ये टू टाइप से इसका ट्रांसमिशन होता है। डेटा ट्रांसमिशन जो ऑकर्स होता है वो टू टाइप से ऑकर्स होता है। फर्स्ट है पैरेलल एंड सेकंड सीरियल। ओके, तो सीरियल के अंदर भी जो सीरियल ट्रांसमिशन है वो तीन टाइप से होते हैं। ठीक है, जनरली वैसे दो ही टाइप के होते हैं, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस, बट एक और है आइसोक्रोनस, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे होता है सिंक्रोनस, नेक्स्ट asynchronous, and next isochronous। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले पैरेलल देखते हैं क्या होता है। ओके, तो पैरेलल ट्रांसमिशन क्या होता है? पैरेलल ट्रांसमिशन में जो डेटा है आपका, तो साइमल्टेनियसली आपकी 8 बिट्स ट्रांसफर होती हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ओके, यहाँ पे जो 8 बिट हैं आपकी, तो ये सभी एक साथ ट्रांसमिट होती हैं, है ना। ये है पैरेलल ट्रांसमिशन। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो आपका बाइनरी डेटा होता है, जो बाइनरी डेटा है, ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइज्ड कैसे रहता है? n बिट्स में, इन द फॉर्म ऑफ 1 एंड 0। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है? बाय ग्रुपिंग वी कैन सेंड n बिट्स डेटा एट ए टाइम इंस्टेड ऑफ 1। यहाँ पे अपन ग्रुप कर देते हैं एक्चुअली बिट्स को, तो जैसे कि एक बार में एक ग्रुप ट्रांसमिट होता है ना। एट वन क्लॉक टिक में एक ग्रुप ऑफ बिट्स ट्रांसमिट होता है पैरेलल ट्रांसमिशन में। ओके, और यहाँ पे जितनी बिट्स होती हैं उतनी ही वायर यूज होती हैं, जितनी नंबर ऑफ बिट्स होंगी उतनी ही वायर यूज होगी, है ना। तो ये बेसिकली एक इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, इसका ये डिसएडवांटेज है, क्या है कि कॉस्ट। ठीक है, ये जितनी नंबर ऑफ बिट्स होएगी तो उतनी ही वायर यूज होएगी, और अगर वायर ज्यादा यूज हो जाएगी तो इसकी कॉस्ट क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, और सेकंड क्या है इसके डिसएडवांटेज कि अगर वायर ज्यादा यूज हो रही है तो हम उसको ज्यादा डिस्टेंस तक फिर नहीं भेज सकते कोई भी डेटा, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज होता है। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन, शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज होएगा पैरेलल ट्रांसमिशन। ओके, और यहाँ पे ये जैसे कि बताया कि ऑल n बिट ऑफ ईच ग्रुप कैन बी ट्रांसमिटेड विथ ईच क्लॉक टिक फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। जब भी जो भी आप एक क्लॉक टिक मीन्स कैसा भी एक क्लॉक आप रखे हो, या तो 1 मिली सेकेंड है या 1 सेकेंड है या 1 मिनट में आप डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो, तो जब भी एक साइकिल कंप्लीट होएगा तो फिर सेकंड साइकिल में अगला बिट ट्रांसमिट होएगा। ठीक है, अगला बिट या अगला बाइट। ठीक है, तो ये हुआ पैरेलल ट्रांसमिशन। नेक्स्ट देखते हैं सीरियल ट्रांसमिशन। तो ये है सीरियल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन में क्या होता है कि जो भी आप डेटा है आपका, ठीक है, या बाइट है, ग्रुप ऑफ बिट्स है, तो वो बिट बाय बिट ट्रांसफर होगा। ओके, फर्स्ट बिट पहले ट्रांसफर होगी, फिर सेकंड बिट ट्रांसफर होगी, फिर थर्ड बिट ट्रांसफर होगी, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, फिर सेवन। इसी तरह यहाँ पे पहले बिट पहले अरेंज होगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, मतलब ऐसे करके अरेंज होती जाएगी। ओके, मतलब यहाँ से ऐसे करके ये जाता जाएगा और यहाँ पे ऐसे करके ये रिसीव होता जाएगा इस फॉर्मेट में। ओके, अच्छा, तो इसमें क्या है कि एक्चुअली आप डेटा तो ट्रांसमिट कर रहे हो, बट सेंडर साइड में, सेंडर जो डिवाइस है यहाँ पे, उसके अंदर पे ही, सेंडर की जो डिवाइस है उसके अंदर पे ही एक कन्वर्टर लगा होता है बेसिकली। ठीक है, वो क्या करता है कि आपका जो ये एक्चुअली पैरेलल डेटा है, ये पैरेलल डेटा, तो इस पैरेलल डेटा को यहाँ से सीरियल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये डेटा पैरेलल है तो पैरेलल टू
सीरियल में कन्वर्ट करता है, और यहाँ पे ये डेटा सीरियल है बट अरेंज है पैरेलल में, तो ये यहाँ पे जो रिसीवर डिवाइस के अंदर पे जो कन्वर्टर जो लगा होगा, तो वो कौन सा कन्वर्टर लगा होगा यहाँ पे, सीरियल टू पैरेलल। यहाँ पे क्या लगा होगा, सीरियल टू पैरेलल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे कि सिर्फ हमें एक ही वायर की जरूरत है, सिर्फ सिंगल वायर से हम यहाँ पे ग्रुप ऑफ बिट्स को ट्रांसमिट करते हैं, सिर्फ सिंगल वायर की सहायता से। ओके, तो यहाँ पे आप चाहे जितनी भी बिट्स सेंड कर लो, आपको केवल एक ही वायर की जरूरत पड़ेगी, सिंगल वायर से आप यहाँ पे डेटा ट्रांसमिट कर सकते हो। तो इसका एडवांटेज क्या हो गया कि यहाँ पे कॉस्ट जो है आपकी, जो इसका एडवांटेज होगा वो क्या होगा कि कॉस्ट, इसकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी, यहाँ पे कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है। और ये लॉन्ग डिस्टेंस में यूज होएगा, लॉन्ग डिस्टेंस में यूज होएगा। ओके, ये इसके एडवांटेज हो गए सीरियल ट्रांसमिशन के। ओके, तो इसके अंदर आता है अपना सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, आइसोक्रोनस, उसको भी देखते हैं एक करके क्या होते हैं वो। ओके, तो ये है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है कि सपोज आप अगर डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो, ठीक है, तो सेंडर और रिसीवर, तो इन दोनों के बीच में कुछ टाइम का एग्रीमेंट नहीं है ना, ये कभी भी डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। ओके, कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं है कि हाँ 1 सेकंड बाद ही भेजना है या हर 2 सेकंड में डेटा ट्रांसमिट करते जाना है, तो यहाँ पे टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। ओके, आप मतलब कितना भी डिले देके डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, तो आप देख रहे हो ये 8 बाइट हैं, ठीक है, तो ये 8 बाइट आपकी ट्रांसमिट हो रही है, बट यहाँ पे आपको स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ये आपका कहलाएगा स्टार्ट बिट, 0 आपकी स्टार्ट बिट है और ये क्या है, स्टॉप बिट, ठीक है। तो हर बाइट के स्टार्टिंग में और लास्ट में आपको ये बिट ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि रिसीवर को पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे डेटा स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे डेटा आपका एंड हो रहा है, तो ये आपको ऐड करना कंपलसरी है। ओके, बट यहाँ पे गैप का कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ एक फिक्स मैनर में आपको ट्रांसमिट करना है। ओके, एसिंक्रोनस में यही चीज है कि आप डेटा को कितने भी डिले से ट्रांसमिट कर सकते हो। जैसे अपन कीबोर्ड में कुछ टाइप करते हैं कंप्यूटर में, तो वो एक एसिंक्रोनस मैनर में टाइप करते हैं, है ना। जैसे फर्स्ट लेटर कुछ भी आप अपन प्रेस कर रहे हैं, फिर कुछ देर में सेकंड प्रेस कर रहे हैं, तो ऐसे करके अपन एसिंक्रोनस मैनर में उसको इनपुट देते हैं, ठीक है। और जो भी पैटर्न है जो आपका बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, पैटर्न मीन्स कि आपने जो डिसाइड किया है कि कितने पैटर्न में डेटा आपका ट्रांसमिट करना है, तो दिस पैटर्न आर बेस्ड ऑन ग्रुपिंग ऑफ द बिट स्ट्रीम। तो ये पैटर्न आपका बिट स्ट्रीम के ग्रुप पे डिपेंड करेगा। ओके, फिर क्या है, द स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स एंड द गैप अलर्ट द रिसीवर टू द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ ईच बाइट एंड अलाउ इट टू सिंक्रोनाइज विद द डेटा स्ट्रीम, ठीक है। तो ये स्टार्ट और स्टॉप बिट आपको ऐड करना यहाँ पे कंपलसरी है, जिससे कि रिसीवर को पता चलेगा कि हाँ अब डेटा स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे डेटा स्टॉप हो रहा है। तो ये जो गैप है, तो ये रैंडम मैनर में होंगे, जरूरी नहीं है कि 1-1 सेकंड का ही रहेगा, बट हाँ इस पे क्या होता है कि आप जो एसिंक्रोनस मैनर में डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो, बट अंदर पे जो बिट्स हैं, जो अंदर पे बिट्स हैं, तो ये सारी बिट्स, ये जो भी है 8 बाइट्स की हैं, तो ये सिंक्रोनस रहेंगी। ओके, बट ओवरऑल डेटा आपका एसिंक्रोनस रहेगा, ठीक है। कैसे, जो आप यहाँ पे डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो, तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न एसिंक्रोनस है, ठीक है। जो पैटर्न है जिससे आप डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो, तो पैटर्न आपका एसिंक्रोनस है, ठीक है। बट जो बाइट है, जो बाइट है, बाइट विद इन डेटा, वो आपका सिंक्रोनस है, ठीक है, सिंक्रोनाइज्ड है। मींस जैसे ही ये बाइट एंटर करेंगी स्टॉप बिट के स्टार्ट बिट के बाद, जैसे ही डेटा एंटर करेगा, तो रिसीवर एक टाइम क्लॉक जनरेट कर देगा और उसको काउंट करता जाएगा
कि हाँ फर्स्ट डेटा आया, फिर सेकंड आया, फिर थर्ड आया, वो भी इसके साथ सिंक्रोनाइज रहेगा। ओके, तो उसको मीन्स वो काउंट करता जाएगा। तो जो अंदर पे जो डेटा है, जो ये डेटा है बेसिकली, तो ये आपका सिंक्रोनाइज्ड रहेगा। बट ओवरऑल जो बिट स्ट्रीम है, जो भी डेटा है, वो एसिंक्रोनस रहेगा। ओके, ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट देखते हैं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ओके, तो नेक्स्ट है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या होता है कि जो अपन डेटा ट्रांसमिट करते हैं, तो यहाँ पे पहली बात तो कोई स्टार्ट और स्टॉप बिट नहीं होती है। ओके, आप डेटा को एक फ्रेम में फॉर्मेट करोगे। सपोज कोई वर्ड है ना, सपोज हेलो अगर आपको ट्रांसमिट करना है, ठीक है, तो इसके लिए अलग आस्की कोड होगा। इन सबका एक्चुअली आस्की कोड में ये डिफाइंड होते हैं। तो जो भी आप डेटा इनपुट करोगे तो वो सिंक्रोनस मैनर में ट्रांसमिट होगा। यहाँ पे कोई भी स्टार्ट या स्टॉप बिट नहीं होगी। ओके, और ये जो यहाँ पे डिवीजन बना हुआ है एक्चुअली, ये पॉइंट जो इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये तो जब रियल टाइम में डेटा ट्रांसमिट होता है तो ऐसा कोई डिवीजन नहीं होता है ना। ये ग्रुप ऑफ बिट्स या बर्स्ट जो होती है, तो वो एक साथ ट्रांसमिट होती है बिट्स सारी, है ना। रियल टाइम में ये पूरा डेटा एक साथ ट्रांसमिट होगा। अब ये रिसीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको ग्रुप कर ले, है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसीवर टू ग्रुप द बिट्स। ठीक है, अब यहाँ पे सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसीवर की है कि वो ग्रुप को बिट्स को ग्रुप करे। ठीक है, और यहाँ पे कोई डिले नहीं होगा एक्चुअली में, है ना। ये जो बिट्स आपकी ट्रांसफर हो रही हैं, तो इनके बीच में कोई भी डिले नहीं होएगा। जैसे कि वहां पे था बिट्स के बीच में गैप था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होएगा। ठीक है, आप डेटा ट्रांसमिट करोगे मीन्स वो ट्रांसमिट होता जाएगा कंटिन्यू, यहाँ पे कोई गैप नहीं होगा। हाँ, फ्रेम के बीच में गैप हो सकता है, फ्रेम के बीच में जो गैप है ये हो सकता है, बट जो बिट्स हैं उनके बीच में कोई गैप नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये गैप है ये अनइवन हो सकता है। जो गैप है ये अनइवन गैप हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस तरह आपका सिंक्रोनस ट्रांसमिशन होता है। अच्छा, ये अनइवन जो गैप है, इसी वजह से जो रियल टाइम पे जो डेटा ट्रांसमिट होता है, मींस जैसे ऑडियो या वीडियो हो गई टीवी में, है ना, तो जो अपना ऑडियो होता है, ऑडियो नहीं सॉरी, जो वीडियो होता है, ठीक है, तो ये वीडियो एक्चुअली ग्रुप ऑफ इमेज के फॉर्मेट में रिसीव होता है। ग्रुप ऑफ इमेज होता है एक्चुअली, है ना। तो यहाँ पे 30 इमेज पर सेकेंड, 30 इमेज पर सेकेंड रिसीव होता है। ठीक है, अब ये इमेज जो 30 इमेज पर सेकेंड है, तो वो एक फ्रेम के फॉर्मेट में रिसीव होंगी, है ना। तो एक सेकंड में इतनी बिट, सॉरी एक सेकंड में सपोज इतनी इमेज आ गई 30। ठीक है, तो यहाँ पे 30 बाइट्स हो गया डेटा, बट इसके बीच में अनइवन गैप होगा। ठीक है, अगर अपन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन से अगर वीडियो भेजते हैं तो अनइवन गैप हो जाएगा बिटवीन द फ्रेम्स। ओके, तो इसके लिए क्या करते हैं फिर, आइसोक्रोनस इसीलिए आता है। आइसोक्रोनस में क्या होता है कि ये जो फ्रेम्स के बीच में गैप है वो नहीं होता है। ठीक है, जो फ्रेम्स के बीच में यहाँ पे गैप है वो नहीं होता है आइसोक्रोनस ट्रांसमिशन में। इसलिए इन जनरल रियल टाइम में आइसोक्रोनस ट्रांसमिशन यूज होता है, ना कि ये सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ओके, अच्छा, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के बीच में कुछ डिफरेंस भी है, वो भी देख लेते हैं। जो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन था, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन था, तो उसमें क्या हो रहा था कि बाइट्स के बीच में आपका अनइवन डिले आ रहा था। बाइट्स के बीच में आपका क्या हो रहा था, डिले आ रहा था। डिले आने से क्या होता है, उसकी स्पीड जो होती है तो वो आपकी लो हो जाती है। ठीक है, बट सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में जो आपका डेटा है, फ्रेम्स के बीच में भले डिले अनइवन हो सकता है, बट जो आप डेटा भेजना चाह रहे हो वो तो एक्चुअल में पूरा ट्रांसमिट हो जाएगा ना एक ही बार में। तो इसलिए यहाँ पे स्पीड आपकी क्या होती है, इंप्रूव हो जाती है। स्पीड यहाँ पे इंप्रूव हो जाती है, बट यहाँ पे स्पीड कम होती है।
तो अगर स्पीड कम है तो जहां पे लो ट्रांसमिशन की रिक्वायरमेंट है वहां के लिए एसिंक्रोनस बहुत ही बेटर ऑप्शन है, ठीक है। तो जहां पे लो स्पीड चाहिए, गुड फॉर लो स्पीड ट्रांसमिशन, और ये गुड फॉर हाई स्पीड ट्रांसमिशन। ओके, तो स्पीड यहाँ पे कम हो जाती है, यहाँ पे ज्यादा हो जाती है, तो लो स्पीड ट्रांसमिशन के लिए ये बेहतर है, और हाई स्पीड ट्रांसमिशन के लिए आपका सिंक्रोनस, और अगर रियल टाइम ऑडियो या वीडियो ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए आइसोक्रोनस यूज होएगा। ओके, थैंक यू।